नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक सियासी बम फोड़ दिया। जी हां, यह सियासी बम है उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर। मायावती का मानना है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए और यदि केंद्र में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश का एक बार फिर बंटवारा होगा। अब वैसे देखें तो भारतीय संविधान लागू होने के बाद 24 जनवरी 1950 को इस बड़े प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। यानी यूं कहें कि उत्तर प्रदेश का एक नया आयाम स्थापित किया गया था 24 जनवरी 1950 को। यूपी देश का सबसे बड़ा प्रांत है, चाहे राजनीतिक दृष्टि से देखें या भौगोलिक दृष्टि से देखें। यूपी देश का सबसे बड़ा प्रांत है। आबादी के दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 24-25 करोड़ है। तो वहीं राजनीतिक दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। वहीं राजस्व की दृष्टि से देखें तो भी उत्तर प्रदेश की अपनी एक खास अहमियत है राजनीति में, प्रशासनिक क्षेत्र में। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश अपने आप में देश में एक अहम भूमिका रखता है। देश के इस विशाल राज्य का करीब 2 दशक पहले बंटवारा हुआ था। उत्तर प्रदेश से अलग करके, बांट करके एक नए राज्य का बंटवारा करके एक नए राज्य को अस्तित्व में लाया गया, जिसका नाम है उत्तराखंड। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अस्तित्व में आया, उसे संवैधानिक दर्जा मिला। उत्तराखंड में 13 जिले हैं इस तरह से देखें, और ख़ास तौर से यह एक तरह से देखें तो पहाड़ी क्षेत्र है, पूरा पहाड़ पर बसता है उत्तराखंड, और इसका अपना एक खास महत्व है देश की राजनीति में, देश के अपने अस्तित्व में उत्तराखंड की अपनी एक अलग भूमिका है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा करके उत्तराखंड का गठन किया गया और उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना। उत्तर प्रदेश में 2011 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थी मायावती। मायावती ने अपनी सरकार के रहते यानी मुख्यमंत्रित्व काल में मायावती ने 21 नवंबर 2011 को एक बड़ा फैसला विधानसभा में लिया था। भारी शोर शराबा हुआ, भारी हंगामा हुआ, इसके बावजूद मायावती ने एक प्रस्ताव पारित करा लिया था। इस प्रस्ताव में था कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया जाए, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने की वकालत की गई और कहा गया कि यूपी को 4 हिस्सों में बांट दिया जाना चाहिए। इसमें खास तौर से जो 4 राज्य दिखाए गए उसमें अवध प्रांत और पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश नाम दिए गए। हालांकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित होने के बावजूद अभी तक इस पर कहीं कोई अगली कार्रवाई नहीं हुई, जिससे यह यानी यूपी 4 राज्यों में बंट सकता, विभक्त हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मायावती ने अपने शासनकाल में यूपी को 4 भागों में बांटने का एक प्रस्ताव पास किया था। अब 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में मायावती ने एक बार फिर बंटवारे का सियासी बम फोड़ा है चुनाव प्रचार के दौरान। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने साफ तौर पर कहा कि यदि केंद्र में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य बनेगा। इससे साफ जाहिर है कि एक बार फिर यूपी को बांटने की तैयारी है। अब यदि बहुजन समाज पार्टी केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब होती है तो निश्चित रूप से यूपी 1-2 नहीं बल्कि 4 भागों में बटा नजर आएगा, क्योंकि मायावती अपने शासनकाल में यूपी को 4 भागों में बांटने का प्रस्ताव पारित कर चुकी हैं और अब इसे केंद्र सरकार को लागू करना है। तो ऐसे में यदि केंद्र में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो मायावती यूपी को 4 भागों में बांट देंगी। यह भाग होंगे यानी यूपी के यह 4 राज्य होंगे: अवध प्रांत, पूर्वांचल,
बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी। मायावती ने यह भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार यदि केंद्र में बनती है तो मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच होगी। अब यदि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से 4 राज्य होंगे और यह राज्य अपने अपने अधीन अपने अपने हाई कोर्ट भी रखेंगे, यानी राज्यों में हाई कोर्ट होंगे, चाहे वह बुंदेलखंड हो, चाहे वह पूर्वांचल हो, अवध प्रांत हो या पश्चिमी यूपी हो। इन सभी राज्यों में अपने अपने हाई कोर्ट होंगे। तो इससे साफ जाहिर है, जैसा कि मायावती कह रही हैं, ऐलान कर रही हैं, अपने भाषणों में कह रही हैं, चुनाव प्रचार के दौरान कह रही हैं कि यदि बहुजन समाज पार्टी की सरकार केंद्र में बनती है तो निश्चित रूप से यूपी का एक हिस्सा यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपना एक अलग राज्य होगा, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य होगा। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।